मौलाना महमूद मदनी के जिहाद वाले बयान पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक मदनी के बयान की जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कई जगह उनके पुतले जलाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के अलावा कई उलेमा भी महमूद मदनी के बयान का विरोध कर रहे हैं और इसे विभाजनकारी बता रहे हैं। उधर गोदी मीडिया को एक नया मसाला मिल गया है। उनके बयान का अर्थ समझे बिना ही उल्टे सीधे हेडलाइन के साथ प्रोग्राम पर प्रोग्राम, डिबेट पर डिबेट हो रही है। टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह हंगामा मचा हुआ है। एनडीटीवी का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एंकर महमूद मदनी से लगातार सवाल पर सवाल पूछ रही हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें जवाब नहीं देने दिया जा रहा है, जिसके बाद मौलाना मदनी डिबेट बीच में छोड़कर ही चले जाते हैं और कहते हैं कि अगर इसी तरह से बात करनी है तो बात नहीं हो पाएगी। ताजा विवाद मध्य प्रदेश में देखने को मिला। भोपाल में रविवार की दोपहर हिंदू संगठनों ने रोशनपुरा चौराहा पर मौलाना मदनी के पुतले को जूतों की माला पहनाई। पुतले को जूतों से पीटा गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। बजरंग दल का कहना है कि मौलाना मदनी ने वंदे मातरम, देश और हिंदू धर्म के खिलाफ बयान दिए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह मंत्री जितेंद्र चौहान ने कहा कि मौलाना मदनी ने बयान दिया है कि जिहाद जब तक चलेगा जुल्म होगा, तो वे बताएं कि कहां जुल्म हो रहा है। उन्होंने कहा कि बंटवारे के समय मुसलमानों की मांग पर पाकिस्तान दे दिया गया था, अब उन्हें कौन सा पाकिस्तान चाहिए। लगातार वंदे मातरम और सुप्रीम कोर्ट का विरोध कर रहे हैं ये लोग। मुस्लिम युवाओं को बहला फुसलाकर जिहाद और गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महमूद मदनी ने मुसलमानों के देश में मौजूदा हालात पर कई अहम बातें रखी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक जैसे कई बड़े फैसलों पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर उन्होंने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द बेवजह फैलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। मदनी का कहना था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया है, जबकि कुरान में जिहाद कई मायनों में आया है। फर्ज पूरा करना, समाज और इंसानियत की भलाई करना। युद्ध में भी यह शब्द जुल्म को खत्म करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए जहां जहां जुल्म होगा वहां वहां जिहाद होगा। महमूद मदनी के इस बयान का बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के साथ साथ कई उलेमा भी विरोध कर रहे हैं। जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना कारी अबरार जमाल ने मदनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि जिहाद का असली अर्थ समझना जरूरी है। जिहाद का मतलब किसी समाज या देश के खिलाफ लड़ाई नहीं, बल्कि बुराइयों के लिए संघर्ष और सुधार और अच्छे कार्यों को बढ़ावा देना है। इस मुद्दे पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी ने मदनी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मदनी का बयान समाज विरोधी, देश में भ्रम फैलाने वाला और मुसलमानों को भड़काने वाला है। मौलाना रजवी ने कहा कि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट और सभी अदालतों पर विश्वास रखते हैं। संसद जनता के हित में काम करती है और सरकारें संविधान के दायरे में रहकर जन कल्याण के लिए काम करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में करोड़ों मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करते हैं, लेकिन मौलाना मदनी देश में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भारत में अमन और शांति है, लेकिन मदनी के बयान इसे बिगाड़ने की कोशिश है। राजनीतिक गलियारों की बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इसका विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि मौलाना मदनी का बयान न सिर्फ भड़काऊ था, बल्कि देश को बांटने वाला भी था। उन्होंने बताया कि जिहाद के नाम पर लोग भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी आतंक फैला चुके हैं। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर संबित पात्रा ने कहा कि यह मामला इतना गंभीर है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि मौलाना मदनी का बयान न सिर्फ भड़काऊ था, बल्कि देश को बांटने वाला भी था। मौलाना मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद,
थूक जिहाद जैसे शब्द बेवजह फैलाए जा रहे हैं, मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। राजनेता तो है ही, इसके अलावा गोदी मीडिया के लोग भी इस शब्द का बेवजह प्रयोग कर रहे हैं। मदनी का कहना था कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद को गाली, टकराव और हिंसा का दूसरा नाम बना दिया है। उनका निशाना गोदी मीडिया और उन लोगों पर था जो मुसलमानों की तरफ नफरत की निगाह से देखते हैं। इस पर संबित पात्रा ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि ऐसे शब्द देश को बांटने का काम करते हैं। भारत में जिहाद का आह्वान करना देश की एकता पर हमला है और इस बयान की जांच होना बेहद जरूरी है। पात्रा ने साफ कहा कि सरकार और भाजपा किसी भी नफरत, हिंसा या देश विरोधी बयानबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी जी, जिन्होंने आज भोपाल में एक बहुत बड़े बैठक में जिस प्रकार से भाषण दिया है, वह न केवल भड़काऊ है अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है, बहुत ही अनुचित वाक्य है। और जिहाद के नाम पर जिस प्रकार से लोगों ने भारतवर्ष में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी आतंक फैलाया जिहाद के नाम पे, वह हमने देखा है। तो स्वाभाविक रूप से यह कहना कि भारत में जिहाद होगा एक बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी से भरा हुआ एक वचन है। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। I firmly believe that the Supreme Court should take a cognizance of what Mr. Madani has said today. वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तो देवबंद पर ही सवाल उठा दिया। बता दें कि मदनी का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि देवबंद में पढ़ाई जाने वाली एक किताब में जिहाद की गलत व्याख्या की गई है। किताब में लिखा है कि अगर किसी को दीने हक की ओर बुलाया जाए और वह इसे स्वीकार ना करे तो उसके खिलाफ लड़ाई करना जिहाद है। लेकिन आरिफ यानी जो राज्यपाल हैं, उनका कहना है कि यह देवबंद की व्याख्या है, कुरान का असली संदेश बिल्कुल अलग है। बिहार के राज्यपाल ने भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि जब तक उत्पीड़न मौजूद है जिहाद रहेगा। मेरे लिए इससे असहमत होना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि कुरान में जिहाद का मतलब सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है। उत्पीड़न या अन्याय का मतलब केवल आपके साथ ही हो रहे अत्याचार से नहीं है। अगर किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति पर अत्याचार हो रहा है, उस पर जुल्म हो रहा है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी मदद करें और उसके लिए आवाज उठाएं। जिहाद का असली अर्थ यही है, अन्याय के खिलाफ बोलना और संघर्ष करना। इसके अलावा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने भी मौलाना महमूद मदनी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि मौलाना मदनी को लोगों को इस्लाम का गलत उपदेश देना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि मैं मौलाना महमूद मदनी से पूछना चाहती हूं कि 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या गलत है? यह तो कुरान शरीफ में भी नहीं है। कृपया अपने अनुयायियों को इस्लाम का गलत उपदेश देना बंद करें, यह हराम है। बता दें दर्शकों कि मौलाना महमूद मदनी ने मौजूदा जो देश में मुसलमानों के हालात हैं उस पर अपनी
अपनी बात रखी बुलडोजर नीति को लेकर, घर वापसी को लेकर, जिहाद शब्द का जिस तरीके से गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तमाम नेताओं के द्वारा, गोदी मीडिया के द्वारा, इसकी आलोचना की। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।